जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा का पूरा जो है ना वो पासा पलट गया है। पहले लिस्टिंग हुई थी तो जो कंपनियां कचड़ा कंपनी दिख रही थी वो कंपनियां अब जो है हीरो कंपनी दिख रही हैं, और जो कंपनियां पहले हीरो कंपनी दिख रही थी, मतलब वेदांता एल्युमिनियम की बात कर रहा हूँ, वो अब जो है कचड़ा कंपनी बन गई है। हालांकि आने वाले समय में पता चलेगा 1-2 क्वार्टर के बाद कि इनमें से कौन सी जो है कचड़ा कंपनी है और कौन सी हीरा कंपनी है। लेकिन फिर भी ठीक है, जो एक केवल कंपनी ऐसी है जो शुरू में भी हीरा थी और आज भी हीरा है, जिसका नाम है वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। सभी कंपनियों में आज बढ़िया बढ़िया तेजी देखने के लिए मिल रही है। ये अभी मैं लिस्ट क्यों बता रहा था उसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। आज की बात करेंगे तो वेदांता के डिमर्जर के बाद वेदांता में आज थोड़ी सी और तेजी आई है, और ये भी मतलब डिमर्जर के पहले तो 315-320 के आसपास ट्रेड करा था, ये भी मतलब नीचे आ गया है। और उसके बाद जो है एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया है, क्योंकि ये भी लिस्टिंग हुआ था इसका भी, वेदांता एल्युमिनियम का। तो वो भी मतलब कह लीजिए कि बढ़िया प्राइस पे हुआ था, लेकिन अभी ये भी 460 के आसपास आ चुका है। मतलब इसमें भी गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो वेदांता पावर में भी आज तेजी आई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों शेयर, अब तीनों शेयर भाग रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। पावर पावर थोड़ा सा पहले अनुमान था कि ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी प्राइस पे थोड़ा सा कह लीजिए कि हो सकता है कि डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी तो इसकी वजह से ये हो सकता है। ऑयल एंड गैस को भी उतना कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी जो है 16% की आज भी इसमें तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे स्वयं देख सकते हो। अपर सर्किट के बिल्कुल पास में है, मतलब अपर सर्किट थोड़ा सा और मोमेंटम करेगा। 20% का इसका है 46 रुपये 41 पैसे के आसपास, और आज का देखिए लगभग 45 रुपये तक गया था, तो 1 आध रुपये केवल बचा है, नहीं तो लगभग आज भी अपर सर्किट। अब इसी तरीके से भागेगा तो ये भी हो सकता है कि एसएम की लिस्ट में अपने जैसे कि वेदांता आयरन एंड स्टील शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में शामिल है, वो भी आ जाएंगी। तो ये तीनों कंपनियां, मतलब वेदांता पावर और वेदांता ऑयल एंड गैस पे भी दिक्कत रहेगा कि इनको भी एसएम की लिस्ट में डाल दिया जाए। हालांकि वेदांता आयरन एंड स्टील पे एसएम की लिस्ट में शामिल होने का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। देखिए, मैं जब भी कोई शेयर एसएम में जाता है तो मैं उस न्यूज को निगेटिव न्यूज ही बोल के बताता हूँ आप लोगों को, और वो निगेटिव न्यूज होती है। हाँ, बस कुछ कंपनियों पे, और उस दिन जिस दिन ये इस लिस्ट में गई थी उस दिन में मैं एक एग्जाम्पल आपको दिया था क्यूपेड का, कि बहुत सारी कंपनियां एसएम की लिस्ट में जाने के बावजूद भी मानती नहीं है। मतलब उसमें इतना पॉजिटिविटी होती है कि वो एसएम की लिस्ट में जाने के बावजूद भी भागी जाती हैं उसी में। और वहीं इसी कारण से मैं वो क्यूपेड का उदाहरण दिया था, क्योंकि वो बहुत दिन से एसएम की लिस्ट में है, लेकिन उसका चार्ट देखोगे तो ऐसे ही आपको दिखेगा। वो ना ही ऐसे उसका जो स्ट्रेंथ ऐसे दिखेगा, नहीं, वो सीधा ऐसे आपको दिखेगा, एकदम सीधा खड़ा एकदम, ठीक है ना। 45 अंश से ज़्यादा ही उसका जो है आपको कोण दिखेगा, एकदम ट्रेंड का स्ट्रेंथ इतना मजबूत दिखेगा। और इसीलिए मैं उदाहरण दिया था कि जिस तरह की पॉजिटिविटी आयरन एंड स्टील में है, मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज में जाने की वजह से ये गिरेगा। हाँ, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में इसको जब डाला जाए तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी देखने के लिए मिले। देखिए, छोटी मोटी बहुत सारी खबरें आई हैं, कितना मैं पढ़ूंगा, क्या करूंगा। मेन तो वही है कि T2T सेगमेंट से जब बी कैटेगरी से कह लीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं बी कैटेगरी से, जब भी शेयर कंपनी कोई भी बाहर आती है तो उसमें वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि डिमांड और सप्लाई। अगर शेयर गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मतलब सप्लाई हो रही है, और प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब डिमांड आ रही है। तो सीधा डिमांड सप्लाई का रूल है और वही कार्य कर रहा है। दोनों तीनों कंपनियों में देखेंगे तो आप वॉल्यूम देख लीजिए, खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर जो है इसमें ट्रेड हुए हैं। उसके बाद आयरन ये ऑयल एंड गैस में देख लीजिए 32 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, आप खुद समझदार हो। उसके बाद इसमें देखिए लगभग 13.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। इसमें भी देख लीजिए वेदांता एल्युमिनियम में भी कि लगभग यहाँ पे 92 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हो रही है, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड होते हुए हम लोगों को दिख रही है। इस तरीके से बढ़िया सा आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके वजह से कुल मिला के कह लीजिए कि तेजी की संभावना यहाँ पे दिख रही है। अब देखिए, अब थोड़े थोड़े करके जो है इसका वॉल्यूम घट रहा है। वेदांता आयरन इंडस्ट्री का 32 करोड़ था, 11 करोड़ हुआ था अभी 30 जून को, और अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा इसका वॉल्यूम जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए केवल 2.5 करोड़ है। तो एसएम का लिस्ट
लिस्ट का असर है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि अपर सर्किट में है, इसकी वजह से भी मतलब शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हुई है, क्योंकि कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं, तो वॉल्यूम बनेगा कहाँ से, ठीक है ना। इस तरीके से और एक चीज़ और है, सारे शेयरों में सभी देखिए, वेदांता एल्यूमिनियम में भी देखिए कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील 5-5 करोड़ 8-8 करोड़ की यहाँ पे देखने के लिए मिली है। 9 करोड़ रुपये यहाँ पे है। इस तरीके से यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे देखने के वेदांता पावर में देखने के लिए मिल रही है। बड़ी बड़ी लार्ज डील इसमें भी ट्रेड हो रही हैं। वहीं पे वेदांता आयरन एंड स्टील में भी देखेंगे तो देखिए सुबह से ही इसमें 10 करोड़ रुपए के, 2 करोड़ रुपए के, 4 करोड़, 2 करोड़, 19 करोड़, यहाँ पे 19 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 9 करोड़, 10 करोड़, ऐसे कई सारी लार्ज डील इसमें भी देखने के लिए मिल रही हैं। ऑयल एंड गैस में भी इसी टाइप की बड़ी बड़ी लार्ज डील देखने के लिए हम लोग को मिल रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यह है न्यूज की बात करेंगे तो वहीं कुछ मेटल में थोड़ी सी तेजी आई है, कुछ ऐसे वैसे सेंटिमेंट का असर है, तो मार्केट भी ऊपर जा रहा है, तो उसका भी असर है। तो ओवरऑल पूरा जो है मार्केट थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसकी वजह से तेजी आ रही है। अब जब मैं ये वाला आपको चार्ट दिखा रहा था, अब जो हम लोगों का डिमर्जर वाला कैलकुलेशन था उसमें, तो अभी भी देखिए यहाँ पे 12% के आसपास का है। अभी देखिए जब लिस्टिंग हुई थी तो किसने बीट किया था? जो वेदांता ने बीट किया था, क्योंकि वेदांता का प्राइस उसमें 310 के आसपास था, तो वो अपने प्राइस पे, एक्चुअल प्राइस पे था। जब लिस्टिंग हुई थी तो 520 के आसपास एल्यूमिनियम की हुई थी, वो वहाँ से अभी भी नीचे है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि 70 पॉइंट। इसकी वजह से ये 12% का गेन दिख रहा है। बाकी ये तीनों कंपनियों की लिस्टिंग जो हुई थी वो अच्छी नहीं हुई थी, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी जो है देखिए कितना अच्छा जो है, सारे के सारे जो दोनों शेयर हैं पावर और ऑयल एंड गैस, इनका 50 रुपये के आसपास हम लोग मान के चल रहे थे ना वैल्यूएशन। देखिए ये अपने वैल्यूएशन पे आ गए हैं 50 रुपये के आसपास। आयरन एंड स्टील तो अपने वैल्यूएशन से भी ज़्यादा 42 रुपये पे आ चुका है, क्योंकि इसका हम लोग 20-22 ही मान के चल रहे थे, ठीक है ना। तो लगभग तीनों निचली कंपनियां जो है अपने वैल्यूएशन को मैच कर रही हैं। अब ऊपरी जो दोनों कंपनियां हैं, वेदांता और वेदांता एल्यूमिनियम, ये दोनों अपने वैल्यूएशन को मैच नहीं कर रही हैं। फिर भी हम लोगों को डिमर्जर से पहले वाले मतलब 474 रुपये, जिस दिन डिमर्जर का मतलब एक्स डेट रिकॉर्ड डेट था, उस दिन से अभी भी 12% की लिस्टिंग दिख रही है। इससे एक ही चीज़ समझ में आता है कि पेशेंस अगर रखोगे, इंतजार रखोगे, तो फिर आपको सब कुछ मिलेगा। पेशेंस नहीं रखोगे, जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ करोगे तो फिर थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप डिसीजन लोगे उतना ज़्यादा उल्टा पड़ने की संभावना है। तो कम से कम डिसीजन जितना आप लेंगे उतना बढ़िया रहेगा। बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं? बड़े इन्वेस्टर हम जैसे हर दिन 10 शेयर खरीद के 10 शेयर नहीं बेचेंगे, तो 5 में गलत निकलेंगे, 5 में सही निकले। वो साल में एक ही शेयर खरीदेंगे, एक ही शेयर बेचेंगे, तो गलत पड़ने की उसकी संभावना उनकी जो है बहुत कम रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अच्छा सा अभी भी हम लोगों को लिस्टिंग गेन कह लीजिए मिल रहा है डिमर्जर के बाद भी। तो डिमर्जर से कुछ भी हम लोगों को मतलब कह लीजिए कि लॉस नहीं हुआ है, ये कहने का मतलब कुल मेरे है। देख लीजिएगा, आगे भी कोई अपडेट आएगा तो बताऊंगा। बाकी छोटी मोटी कई सारी खबरें आई हैं, ऑडिटर की नियुक्ति उक्ति यहाँ पे हुई है, कई सारे PDF ये देखिए आए हैं। लेकिन अब देख लीजिएगा, इकरा की तरफ से AA+ स्टेबल रेटिंग भी आई है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन बहुत सारी खबरें हैं छोटी मोटी, ठीक है ना।